कक्षा 9 के मैथ की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे स्वशंकाओं पर आधारित प्रश्न, स्वशंकाओं पर आधारित क्वेश्चन। उसी क्रम में आगे देखते हैं और दिया है आपका क्वेश्चन कि स्वशंका का प्रयोग करके स्वशंकाएं प्रयोग करके क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है, ठीक ना। गुणनखंड कीजिए, आपको गुणनखंड निकालना है, ठीक है ना। देखिए गुणनखंड क्या आएगा, तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन 9x² + 6xy + y²। देखिए इसका फैक्टर करना है। ध्यान दो, ये क्या है, ये 3x का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपका y का होल स्क्वायर है, और ये कितना है 2 × 3x × y दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, a² + 2ab + b², तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x + y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसका एक फैक्टर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पर कौन से स्वशंका का प्रयोग करेंगे। क्या आपका देखिए दिया है x² - y² / 100 दिया गया है। अब देखिए इसको, ये किस फार्मूले पर आधारित है, ये x² - y² वाले फार्मूले पर आधारित है, या आप कह सकते हो a² - b² वाले फार्मूले पर आधारित है। इसकी वैल्यू क्या होगी, एक ब्रैकेट में a + b लिखते हो, दूसरे ब्रैकेट में a - b लिखते हो, तो इसको क्या कर सकोगे, x का होल स्क्वायर माइनस y/10 का होल स्क्वायर। अब देखो ये उसी रूप में बन गया। अब क्या करेंगे, दो ब्रैकेट, ठीक है, दो ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट में ये प्लस करके दूसरे ब्रैकेट में माइनस करके लिखना होगा। एक ब्रैकेट में प्लस करके लिख दीजिए y/10, दूसरे ब्रैकेट में माइनस करके लिख दीजिए y/10। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन आपका 3rd नंबर 4y² - 4y + 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2y × 1 + 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए 2y - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपका यही होता है ना, a² - 2ab और प्लस b² का फार्मूला a - b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसी फार्मूले का यूज किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ a² हो गया, -2ab हो गया और प्लस b² हो गया, तो इसको क्या लिख सकेंगे, a - b का होल स्क्वायर लिख सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन देखिए आपका a + b + c का होल स्क्वायर के फार्मूले पर है। इसकी वैल्यू क्या होती है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc और प्लस 2ca, यही होता है ना। इसी पर इसका विस्तार करा दिया जाए। इस पर जब इसका विस्तार कराया जाएगा तो कितना हो जाएगा, x² + 2y का होल स्क्वायर + 4z का होल स्क्वायर + 2 × ठीक है ab यानी x × 2y + 2bc 2 × 2y × 4z, ठीक है।
प्लस 2CA 2 इंटू 4Z इंटू एक्स। ठीक है, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16Z स्क्वायर, ठीक, प्लस कितना 4xy प्लस ये कितना हो जाएगा 16Z और प्लस 8ZX। ठीक है, 8ZX। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर 2y है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। 4Z दिया गया है तो 4 का स्क्वायर 16 यानी 4 का स्क्वायर 16Z स्क्वायर हो गया। ये 2 दूना 4 XY हो गया, 2 दूना 4 और 4 चौक 16YZ हो गया। फिर ये 2 चौक 8ZX 8ZX हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार चलिए और क्वेश्चनों को देखते हैं। और क्वेश्चन ये किस प्रकार से सॉल्व होंगे। ध्यान दीजिए, आपका दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये भी आपका फार्मूला a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर होगा। इसका a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca यही होगा। इसी पर ही इसका विस्तार करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। 2a का मान कितना दिया है, a का मान 2x है और b का मान माइनस वाई है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 2bc 2b का मान माइनस वाई है और c का मान z है, ठीक ना, इंटू z, ठीक, प्लस 2ca c का मान z है और a का मान 2x है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया 4x स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका z स्क्वायर, और ध्यान दो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 दूना 4 4xy हो गया, ठीक, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2yz हो गया, और यहाँ पर 2 दूना 4 प्लस 4zx हो गया। ये इसकी वैल्यू आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिए यहाँ आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यही दिया गया है और इसकी वैल्यू क्या होगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। यानी इसी के रूप में आपको इसको बनाना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये बनेगा, कैसे होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा 4x स्क्वायर को क्या लिख सकेंगे 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, 9y स्क्वायर को क्या लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे, 16z स्क्वायर को क्या लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये प्लस 12xy है, ठीक है ना, यानी ये 2ab है। इसमें इसका मतलब a और b दोनों धनात्मक है क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह लगा है, यहाँ पर माइनस है
इसमें भी माइनस है, इसका मतलब दोनों में क्या है, सी है। सी आपका वही ऋणात्मक होगा, यानी सी आपका ऋणात्मक है। ठीक है, यहीं से पहचान लेंगे कि सी आपका ऋणात्मक है। तो आपका 12xy दिया गया है। ठीक है, 2ab यानी 2 गुणे 2x। ठीक है, ए का मान हो गया, बी का मान कितना हो गया है 3y। देखिए ध्यान दीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, xy बन जाएगा ना। और फिर प्लस, ध्यान दीजिए, प्लस 2bc। ठीक ना, 2b का मान 3y इंटू -4z। 2bc, सी के स्थान पर -z है, और प्लस, ठीक है, 2ca, 2 इंटू -4z इंटू ए की वैल्यू 2x। ठीक है, ए की वैल्यू 2x। अब देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए, 2x², ठीक, कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर 9y² हो जाएगा, -4z का 16z² हो जाएगा। ये देखिए 2 दूना 4, 3 12, 12xy होगा ना। ठीक, अब ये देखिए 2 3 6, 6 4 24, -24yz होगा ना, -24yz हुआ। इसको भी चेक कर लीजिए, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, -16zx, -16zx दिया है। ठीक है, चेक हो गया। इसको आप क्या लिख सकेंगे, 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, घनों को प्रसारित कीजिए। ठीक है ना, घनों को प्रसारित कीजिए। ठीक है, घनों को प्रसारित करना है। ध्यान दीजिए क्या है आपका पहला क्वेश्चन, 2x + 1 का होल क्यूब दिया गया है, यानी ये आपका a + b का होल क्यूब दिया गया है। इसको कैसे प्रसारित करेंगे, a³ + b³ + 3ab और a + b, इसी रूप में इसको प्रसारित करेंगे। चलिए इसी पर इसको प्रसारित करते हैं। क्या आपका हो जाएगा, 2x का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का होल क्यूब होगा, प्लस 3 × 2x × 1 और 2x + 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2x का क्यूब यानी 8x³ + 1 प्लस कितना 6x। ठीक है, 2x + 1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें, 8x³ + 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करा दें, 12x² + 6x। ठीक ना, इसको क्या लिखेंगे, x³ + 12x², ठीक है, + 6x और +1। घातों के क्रम में इसको व्यक्त कर लिया जाए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 2a - 3b का होल क्यूब दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको a - b के होल क्यूब पर इसको विस्तारित कर लेंगे। a - b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3ab और a - b। ठीक है, इसी फार्मूले पर इसका विस्तार करा दीजिए। a के स्थान पर इसमें क्या दिया गया है, 2a दिया गया है, b के स्थान पर क्या है, 3b है। ठीक है ना, तो इसी पर इसका विस्तार कराते हैं। इसका विस्तार क्या होगा, 2a का होल क्यूब हो जाएगा, -3b का होल क्यूब हो जाएगा, -3 × 2a × 3b
ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2a माइनस 3b हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8a क्यूब हो जाएगा माइनस 27b क्यूब हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 3 18, 18ab हो गया और 2a माइनस 3b हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, ठीक है, इसको गुणा करा दें, 18 दूना 36 a स्क्वायर b, 18 तियाँ 54 a b स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है 3/2 x + 1 का होल क्यूब, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, a + b का होल क्यूब, इसका विस्तार कराएंगे, a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab और a + b, यही होता है ना इसका विस्तार। ठीक इसी पर इसका विस्तार कराइए। a के स्थान पर क्या आपको दिया है, 3/2x दिया है, b के स्थान पे क्या है दिया है, 1 दिया गया है, ठीक है। तो a क्यूब है तो क्या करेंगे, 3/2x का होल क्यूब कर देंगे प्लस 1 का क्यूब कर देंगे प्लस 3ab, 3 इंटू a के स्थान पर 3/2 इंटू x इंटू b के स्थान पर 1, फिर 3/2x + 1, यह हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 27/8 x³ + 1, ये कितना हो जाएगा, प्लस 9x/2 और 3/2x + 1, ठीक है, कितना हो गया, 27/8 x³ + 1 प्लस 27 x² प्लस 9x/2, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। घातों के और वही क्रम में लिख लिया जाए तो 27/8 x³ प्लस 27 x² प्लस 9x/2 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस आज के क्लास में इतना ही। इससे संबंधित और क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।